नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में आयोजित हिंडोला 3 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ऐसे आयोजन में विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। विद्यार्थी के केवल किताबें पढ़ने से व्यक्तित्व विकास नहीं होता, उसे समय समय पर अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, निपुणता, टैलेंट और प्रतिभा को बढ़ाते रहना चाहिए। उसे खेल शिक्षा के साथ साथ अपनी ललित कला को भी बढ़ाना चाहिए। इस कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व उन्होंने अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से आईजीयू मीरपुर के परिसर में बनाए जाने वाली यज्ञशाला की नींव की ईंट भी रखी। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय से जुड़े सभी जनों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर आईजीयू के कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव, कुल सचिव प्रमोद भारद्वाज, वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन व चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति सहित अन्य समाज सेवी भी मौजूद रहे। मीरपुर रेवाड़ी इस द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय युवा महोत्सव और पुस्तक विमोचन एवं यज्ञशाला और शिलान्यास कार्यक्रम में आज उपस्थित प्रोफेसर जयप्रकाश यादव जी कुलपति, प्रोफेसर राजकुमार मित्तल कुलपति जी, युवा महोत्सव और पुस्तक विमोचन यज्ञशाला के शिलान्यास के कार्यक्रम के आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। विश्वविद्यालय का युवा महोत्सव विद्यार्थी जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है, जहाँ विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। पढ़ाई के अतिरिक्त एक विद्यार्थी में जो विशिष्ट प्रतिभा होती है, इसी प्रकार के आयोजन द्वारा निकली जा सकती है। कोई विद्यार्थी अच्छा अभिनय कर सकता है, कोई अच्छा गायन कर सकता है, कोई भाषण कला में अच्छा हो सकता है। रसोई के घर तक ही सीमित नहीं करना, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। वो तो आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे खुशी है, आज इसरो चंद्रमा को जाने के लिए हमारे बेटियां भी तैयार हो रहे हैं, चंद्रमा को जाने के लिए। तो इसलिए बेटियों को जितना हम आगे बढ़ाएंगे उतना हमारा शिक्षा भी अच्छा होगा। और शिक्षा नीति में तो नई शिक्षा नीति लाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये जो है 3 बातों के लिए लाया है। एक जो है शिक्षा, जो है अच्छी शिक्षा होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होना चाहिए। और दूसरा जो है मूल्यवान शिक्षा होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। और तीसरा जो है एंटरप्रेन्योर एजुकेशन होना चाहिए, जो शिक्षा करने के बाद उसको नौकरी मिलना चाहिए, उसको धंधा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ये भावना होना चाहिए। कि नई शिक्षा नीति में ये 3 बातों को आगे बढ़ाया। तो इसलिए आप लोग भी नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर केवल आप अग्रसेन महाराज जी का जो भावना है, केवल नौकरी जाकर पूछने वाला नहीं होना चाहिए। आप पढ़कर आपका विद्वत्ता से संपत्ति बढ़ाकर आप 4 लोगों को नौकरी देने वाले होना चाहिए, नौकरी देने वाले होना चाहिए, नौकरी पूछने वाला होना नहीं चाहिए। यही अग्रसेन जी का जो है भावना थी। तो इसलिए आप लोग सारे विषयों को इसको ध्यान में रखते हुए मैं और एक बार हमारे विद्यार्थी और समाज सेवी सभी लोग, हम कभी भी कितना भी शिक्षा पढ़े, कितना भी डिग्री लीजिए, कितना भी बड़े बड़े पद में बैठिए, लेकिन विनम्रता नहीं जाना चाहिए।
विनम्रता होना चाहिए। जितना व्यक्तित्व में विनम्रता रहेगी उतना जो है बड़ापन हो जाएगा। मुझे एक छोटा सा कहानी याद है। एक बार, बहुत बड़ी पुरानी कहानी है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देश का बड़ा आदमी अध्यक्ष भी छोटा सा आदमी को सहाय कर सकता है समय आने पर। तो इसीलिए हम लोग भी हमारे जीवन में ऐसे आदर्शों को आगे बढ़ाइए, ऐसे मूल्यों को आगे बढ़ाइए, तभी जो है महाराजा अग्रसेन जी को सही श्रद्धांजलि हो सकती है। हम लोग ये भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे कुलपति यादव जी को भी और उनके टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत उन्होंने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी के जो डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने काफ़ी विषय बताया। बहुत गिना हूँ मैंने, बहुत अचीवमेंट्स कर रहे। आपको आगे बढ़ने के लिए भगवान और शक्ति दे। हम भी आपके साथ रहेंगे, यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सारे विषयों को इसको ध्यान में रखते हुए मैं और एक बार हमारे विद्यार्थी और समाज सेवी सभी लोग, हम कभी भी कितना भी शिक्षा पढ़े, कितना भी डिग्री लीजिए, कितना भी बड़े बड़े पद में बैठिए, लेकिन विनम्रता नहीं जाना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। जितना व्यक्तित्व में विनम्रता रहेगी उतना जो है बड़ापन हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देश का बड़ा आदमी अध्यक्ष भी छोटा सा आदमी को सहाय कर सकता है समय आने पर। तो इसीलिए हम लोग भी हमारे जीवन में ऐसे आदर्शों को आगे बढ़ाइए, ऐसे मूल्यों को आगे बढ़ाइए, तभी जो है महाराजा अग्रसेन जी को सही श्रद्धांजलि हो सकती है। हम लोग ये भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे कुलपति यादव जी को भी और उनके टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत उन्होंने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी के जो डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने काफ़ी विषय बताया। बहुत गिना हूँ मैंने, बहुत अचीवमेंट्स कर रहे। आपको आगे बढ़ने के लिए भगवान और शक्ति दे। हम भी आपके साथ रहेंगे, यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएंगे और नए नए न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज आगे लाकर ये हमारा विश्वविद्यालय को पूरा हरियाणा में एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में उभरे, ऐसा मैं विश्वास रखते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।